हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 42 और इसमें हम बात करेंगे SR to JK फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको आप आई बटन पर क्लिक करके पहले देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स है इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइज अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखा है तो उसमें मैंने आपको बताए थे कुछ स्टेप्स जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं जब आप फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स करते हैं। तो सिंपली वो स्टेप्स मैं यहाँ पर लिखूंगा तो नहीं, आप उनको ध्यान कर लीजिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SR to JK फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के बारे में। तो जो पहला स्टेप मैंने वहां पर आपको बताया था वो ये था कि आपको पता लगाना है कि आपका अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप इस केस में SR है और जो आपका रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो है JK। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि जो आपका रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए आप बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो इस केस में आपका रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है JK फ्लिप फ्लॉप, तो इसके लिए आप बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स की यानी कि SR, D, JK, T फ्लिप फ्लॉप इनकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल को याद नहीं किया है तो फिर से कह रहा हूं कि याद कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे अगर आपकी टेबल्स वगैरह याद होंगी तो आई होप कि आप काफी क्वेश्चंस के जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर उनको भी लिख देते हैं। वो है आपके QN है, सबसे पहले J है, K है, ये आपके इनपुट्स थे, मैंने वहां पर भी आपको बताए थे। और उसके बाद होता था आपका QN+1, ये आपका आउटपुट होता था। तो ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर JK फ्लिप फ्लॉप। तो अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ी है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अपने आप से ड्रॉ कर लीजिए और अगर नहीं देखी है तो इसको एक बार फिर से यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल्स हैं, ये तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे आपके 8, तो उनको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं वो सभी मैंने लिख लिए इनपुट्स के लिए। और QN+1 आपको पता है वो हम बनाते हैं आपका जो ट्रुथ टेबल होती है JK फ्लिप फ्लॉप की। अगर JK फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल आपको ध्यान है तो आपको मैंने जो JK फ्लिप फ्लॉप वाला लेक्चर है उसमें बताया था कितनी आसानी से आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको जस्ट रिवाइज करा देता हूँ कि आपको पता है कि अगर J और K दोनों 0 होते हैं तो ये मेमोरी स्टेट होता है। तो जो भी आपका प्रीवियस स्टेट होगा वही आपका ट्रांसफर होगा नेक्स्ट स्टेट में, यानी कि QN+1 आपका QN के इक्वल होगा। तो इस केस में QN आपका 0 है तो यहाँ पर भी आप 0 लिख दीजिए। सिमिलरली अगर K1 है, J 0 है, ये रीसेट कंडीशन है आपकी, ये 0 हो जाएगी। उसी तरीके से नेक्स्ट सेट है 1 केस आपको मैंने बताया था टॉगल कंडीशन है, यानी कि QN कॉम्प्लीमेंट होगा। QN आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 0 0 अगेन फिर मेमोरी कंडीशन है तो यहाँ पर QN 1 है तो 1 ही यहाँ पर आएगा आपका। और फिर से आपका ये देखेंगे K1 हो गया है तो ये फिर से रीसेट हो जाएगा 0, सेट के लिए फिर से 1 और फिर लास्ट वाला आपका फिर से टॉगल केस है तो QN कॉम्प्लीमेंट 1 है तो इसका 0। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी दोबारा से। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता था फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में वो ये होता था कि जो भी आपका अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए आप बनाते थे एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे इस केस में हम SR फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो वो
आपको पता है मैंने वहाँ पर आपको समझाई थी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर Qn और Qn+1 उसी के साथ साथ S और R आपके आउटपुट मिल जाएंगे। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 के लिए यहाँ पर 4 मिलेंगे, यानी कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। याद नहीं की है तो इसको फिर से याद कर लीजिए। तो S और R के लिए किस तरीके से लिखते हैं हम एक्साइटेशन टेबल, वो होती थी आपकी 0 1 0 क्रॉस, उसी के साथ में S के लिए ये है तो R के लिए आपको पता है इसकी रिवर्स कर सकते हैं, इनके X आप ऊपर से स्टार्ट कर दीजिए, X फिर 0 फिर 1 फिर 0। तो इसको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये है आपकी एक्साइटेशन टेबल फॉर SR फ्लिप फ्लॉप। अब उसके बाद आपको लिखनी होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप इस केस में आपके क्या है, S है और R है। तो इनके लिए वैल्यूज आप लिख लीजिए। तो सिंपल है, जैसे लास्ट केस में हमने किया था, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आप देखेंगे कि Qn और Qn+1 की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड रो के लिए दोनों के लिए 0 0 है। इन वैल्यूज को आप एक्साइटेशन टेबल में देखेंगे तो जो आपकी फर्स्ट रो है ये भी Qn 0 है, Qn+1 0 है, और जब ये केस होगा तो S की वैल्यू 0 होगी और R की जगह क्रॉस आएगा। तो यही सेम आप यहाँ पर लिख दीजिए 0 एंड क्रॉस, और उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लिख दीजिए सेकेंड रो में भी 0 एंड क्रॉस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपकी थर्ड एंड फोर्थ रो आप देखेंगे तो Qn की वैल्यू 0 है और Qn+1 दोनों ही 1 1 है। ठीक है, तो ये है आपका एक्साइटेशन टेबल का दूसरा रो, यानी कि जो दूसरा केस है ये है आपका Qn 0 और Qn+1 1। तो इस केस में S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है। तो वही आप यहाँ पर कॉपी कर दीजिए थर्ड एंड फोर्थ रो के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। तो ये आ गया आपका 1 0, उसके बाद ये भी 1 एंड 0। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फिफ्थ है रो है इसमें Qn 1 है और Qn+1 भी 1 है। तो एक्साइटेशन टेबल का ये लास्ट केस है 1 1 हो जब दोनों ही Qn और Qn+1, तो इस केस में आपको S क्रॉस मिलेगा और R 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए S क्रॉस और R 0। फिर उसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस है 1 0 का। तो 1 0 का देखेंगे तो एक्साइटेशन टेबल में थर्ड है, तो यहाँ पर इस केस में आपको S 0 है और R 1 है, तो ये 0 एंड 1 मिल जाएगा। फिर से केस आ गया आपका 1 1 का, तो इसको आप लिख सकते हैं फिर से क्रॉस एंड 0। और लास्ट केस है आपका 1 0 का, तो 1 0 के लिए आपको पता है यहाँ से देख के लिख सकते हैं 0 एंड 1। तो इस तरीके से आपको S और R की वैल्यूज मिल गई हैं। तो अब आपको बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है S और R के लिए। तो जैसे कि लास्ट केस में हमने देखा था कि हमने K मैप यूज किया था, तो यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल्स हैं Qn, J और K। तो इनके लिए हम 8 सेल K मैप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉर S। तो S के लिए बनाएंगे तो 3 वेरिएबल्स के लिए 8 सेल K मैप बनेगा। ये आपको पता है, आपने K मैप अगर ध्यान से समझा है तो ये 8 सेल्स मैंने बना दिए हैं। इस केस में यहाँ पर आ जाएगा आपका Qn और यहाँ पर J और K। ये आपको पता है, लिखते हैं हम 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 एंड 1 0। उसी के साथ साथ ये 0 एंड 1। तो S के लिए आप यहाँ से लिखेंगे तो आपको ये सब वैल्यूज यहाँ पर डालनी है। सिंपल है बहुत, 0 0 1 1, यानी कि 0 0 1 1। उसके बाद है आपका क्रॉस 0, यानी कि क्रॉस 0 एंड क्रॉस 0। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे सिर्फ एक ही पेयर आपका बन रहा है, ये वाला। तो इसके लिए यहाँ पर आप S की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Qn कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और J और K में से जो K है वो आपका चेंज हो रहा है और J सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Qn कॉम्प्लीमेंट एंड J। ठीक है, Qn कॉम्प्लीमेंट और J के बीच में एंडिंग हो रही है। तो S के लिए तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया है। उसी तरीके से आप अब बना लेंगे R के लिए K मैप सेम। तो ये भी आपका 8 सेल K मैप बनेगा। यहाँ पर Qn J K 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और ये सिंपल आपका 0 1। तो R के लिए भी आप यहाँ से वैल्यूज लिख दीजिए, ये आपकी सारी वैल्यूज हैं। तो आपको मिल जाएगा क्रॉस 0 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्रॉस 0 0। उसके बाद है आपका 0 1 0 1, यानी कि 0 1
1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका यही एक सिंगल पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर आप आर के लिए क्या एक्सप्रेशन लिख देंगे, तो इस केस में आपको तो क्यू एन मिलेगा, और एंडिंग किसके लिए होगी, जे यहाँ पर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आपको के मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि आर के लिए आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो मिला है क्यू एन और के बीच में एंडिंग, और एस के लिए जो एक्सप्रेशन मिला है वो है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और जे के बीच में एंडिंग, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप हमारा आता है कि हमें इनको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि सर्क्यूट को ड्रॉ करना है। तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। आसान है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो सिंपली यहाँ पर आपका हम सबसे पहले ये एसआर फ्लिप फ्लॉप बना देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बहुत ही आसान है, ये एस है और ये आर है, उसी के साथ साथ ये आपको पता है ये हमारी होती है क्लॉक, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा है कि एस के लिए आपको एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, एस के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और जे के बीच में एंडिंग हो रही है, और आर के लिए मिल रहा है क्यू एन और के, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और जे के बीच में एंडिंग हो रही है। तो ये जो एक इनपुट है, सॉरी आउटपुट है, एक है क्यू एन और एक है आपकी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो एस के साथ में आप क्या टाइप लगाएंगे, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और जे के बीच में एंडिंग, यानी कि आप एंड गेट एक लगा लीजिए एस से पहले। ये आपने एक एंड गेट लगा लिया है एस से पहले, क्योंकि और वहां पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट से आप एक और उसके साथ में एक इनपुट देंगे आप जे, ठीक है। आसान है। उसी के साथ साथ आर के लिए क्या इनपुट है, वो है क्यू एन और के बीच में एंडिंग। तो आर से पहले भी आप एक एंड गेट लगा लीजिए, और यहां पर आप क्यू एन और के इन दोनों को एंड के इनपुट पर दे दीजिए, ठीक है। तो आउटपुट पर आपको क्यू एन और के बीच में एंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पर आपने एस आर से जे के फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो लाइक कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। उसी के साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।